चंद्रशेखर रावण एक लफुआ टाइप का नौजवान लड़का है। आकाश आनंद को नौसिखिया कैसे बताएंगे? नौसिखिया तो बेचारे वो हैं, और वो एक बालक जो है समाज का, एक लड़का जिसको कोई राजनीतिक तजुर्बा नहीं था, उसको उठा करके इस देश की जो मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, मनुवादी मीडिया, उसने लॉन्च कर दिया। इन लड़कों के उजड़पने से, इनके झगड़ा फसाद करने से, इनके बेमतलब की आर्मी बनाने से हमारे समाज के बच्चे मुकदमा झेल रहे हैं, हमारे समाज के बच्चों की पढ़ाई छूट जा रही है, हमारे समाज के बच्चे मारे जा रहे हैं। उसको ना बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की समझ है, ना उसको मान्यवर कांसीराम जी की समझ है। मोदी जी परिवार वाले हैं नहीं, पत्नी छोड़ चुके हैं, पता नहीं बाल बच्चे हैं कि नहीं हैं। परिवारवादी बहन जी होती तो अपना घर परिवार बसा लेती। डेफिनेटली, एकदम सही आपने डिफाइन किया। आकाश आनंद जी बिहार प्रदेश में पहली बार आ रहे हैं। आने वाली 25 अगस्त को बापू सभागार में उनका आगमन होगा। पूरा बिहार का नौजवान, पूरी बिहार की बीएसपी रोमांचित है। प्रथम उनके आगमन पर हम लोग पूरी भीड़ के साथ, पूरे जलवे के साथ, पूरी ताकत के साथ उनका स्वागत करेंगे। कि हाथी उथी पे घुमाएंगे आकाश आनंद जी को। हाथी तो हमारा चुनाव चिन्ह है, हाथी पर भी घुमा सकते हैं आकाश आनंद जी को। लालजी मेधंकर साहब भी हैं, बसपा के केंद्रीय प्रभारी हैं। इनसे एक सवाल बनता है, कुछ दिन पहले जो आकाश आनंद का विवाद हुआ, आकाश आनंद को अब नौसिखिया बता रहे हैं चंद्रशेखर रावण। आकाश आनंद विदेश से पढ़ के आए। आकाश आनंद बहुत बचपन से राजनीतिक घराने में रात दिन राजनीति पढ़ रहे हैं। आकाश आनंद को नौसिखिया कैसे बताएंगे? नौसिखिया तो बेचारे वो हैं कि वो समझ नहीं पाए, या पहले ही समझ गए कि मुझे क्यों लॉन्च किया जा रहा है। इस देश की जो मनुवादी मीडिया है, इस देश का जो आरएसएस है, इस देश का जो कांग्रेस है, उसने शब्बीरपुर की घटना करवाई, और वो घटना झगड़ा था एक, और लगभग 4 महीने तक हम लोग इस बात से परेशान थे, उस बात सोच करके कि इस देश में ये क्या हो रहा है कि ये 2 ग्रुपों का झगड़ा हुआ है, और उसमें से एक लड़का, कोई 25-30 लड़के जो मोटरसाइकिल में चलते थे, वो कोई आर्मी टाइप की बनाया था। उस लड़के को नेशनलाइज्ड न्यूज़पेपर, नेशनलाइज्ड टीवी चैनल सारे कवर कर रहे हैं। और जब हमारी बहन जी की 10 लाख की रैली होती है तो ये कोने में एक लाइन छापता है। अभी हम लोग बिहार में उदाहरण देना चाहेंगे। हम जो है अभी कहीं 20,000 आदमी होते हैं हमारे, कहीं 25,000 होते हैं, कहीं 50,000 लोग होते हैं। आज भी बीएसपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज मेन स्ट्रीम मीडिया गायब। हाँ, आज भी हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, और हर सप्ताह में, हर 10 दिन में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं करता हमें। जो नेशनल पार्टी है, इतना बड़ा दल, इतना बड़ा बल, इतनी बड़ी संख्या, इतने मैच्योर हमारे पास लीडर, और वो एक बालक जो है समाज का, एक लड़का जिसको कोई राजनीतिक तजुर्बा नहीं था, उसको उठा करके इस देश की जो मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, मनुवादी मीडिया, उसने लॉन्च कर दिया। आज भी लगातार यही हो रहा है। चंद्रशेखर रावण एक लफुआ टाइप का नौजवान लड़का है। उसको ना बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की समझ है, ना उसको मान्यवर कांसीराम जी की समझ है। और माननीय बहन जी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना संघर्ष किया है कि अपने पैरों पर बहुजन समाज को खड़ा करने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में 4 बार जो हमारी सरकार रही है, मात्र लगभग 7 साल सरकार रही है। लखनऊ ऐतिहासिक जगह हो गया है। वहाँ पर कोई जाएगा तो छाप है एक बसपा की, बस वो तो ठीक है। लेकिन ये जो लफुआ शब्द का प्रयोग किया, कहीं नहीं लगता सिंपैथी चल जाएगी चंद्रशेखर की तरफ? नहीं, सिंपैथी का, हम अपने नौजवान बच्चों को समझा रहे हैं कि समझने की कोशिश करें। उसके चक्कर में पढ़ के बेचारे मुकदमे का शिकार हो रहे हैं, हत्याएं हो जा रही हैं। अभी पटना के जो है एक जगह पे हम लोग गए हुए थे, फतुहा विधानसभा में, तो हमारे नौजवान, एक 17 साल का लड़का, और उसको मार दिया गया, उसकी हत्या करके फेंक दिया गया। और फेंकने के बाद वहाँ पे जिसका बेटा मरा, वो माँ उनकी, और मोहल्ले के ही कुछ भीम आर्मी के लड़के, उन पर वो आरोप लगा रही है, कह रही है इन लड़कों की वजह से मेरा बेटा मारा गया। हमारी बहुजन समाज पार्टी की पूरी टीम गई, हम दौरा करके आए। हमें बहुत कष्ट हुआ कि इन लड़कों के उजड़पने से, इनके झगड़ा फसाद करने से, इनके बेमतलब की आर्मी बनाने से हमारे समाज के बच्चे मुकदमा झेल रहे हैं, हमारे समाज के बच्चों की पढ़ाई छूट जा रही है, हमारे समाज के बच्चे मारे जा रहे हैं। हमें राजनैतिक एसेट बनाने की ज़रूरत है, हमें पॉलिटिकल पार्टी को बड़ा करने की ज़रूरत है, हमें राजपाट लेने की ज़रूरत है। हम आपको एक बात और संज्ञान में लाना चाहेंगे। मान्यवर कांसीराम जी ने शुरुआती दौर में जब बसपा बनाई थी, तो मान्यवर कांसीराम जी ने बहुजन स्टूडेंट फ्रंट बनाया था।
छात्र मोर्चे पर काम किया था। मैं उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुंच गया था और हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्यामलाल कॉलेज में हमने चुनाव भी लड़वाया था बहुजन स्टूडेंट फ्रंट के बैनर के नीचे। लेकिन उसके 2 साल के बाद हमने देखा कि 95 में साहब कांसीराम जी ने हम लोगों को बुलाया और मान्यवर कांसीराम जी ने कहा कि भाई ये हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो रही है, अभी हम लोग छात्र मोर्चा नहीं चला सकते हैं। जब हमारी पार्टी कभी केंद्र में आ जाएगी, राष्ट्रीय स्तर पर हम पार्टी का विस्तार कर लेंगे, हम राजपाट में आ जाएंगे, तो हम अपने छात्रों को प्रोटेक्ट कर सकेंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई बर्बाद ना हो, कोई उनको झगड़ा करके मारे पीटे ना, उन पर मुकदमा ना करे, तब हम छात्र मोर्चा चलाएंगे। तब से बहुजन समाज पार्टी सीधे बीएसपी में छात्रों को काम करने के लिए कहती है, सीधे यूथ को बीएसपी में काम करने के लिए कहती है। और बहन जी ने तो यहां तक कंपलसरी कर दिया है कि किसी भी पद पर ऊपर से लेकर नीचे तक, पोलिंग बूथ कमेटी से लेकर और स्टेट लेवल की कमेटी तक, बहन जी ने कंपलसरी किया है कि 50% युवा होने चाहिए, नौजवान होने चाहिए। तो जब मेन में है युवा, हाँ, हमारी पार्टी मेन में 50% नौजवानों को मौका देती है। वो एबीवीपी एनएसयूआई इत्यादि की तरह से, या कोई यूथ आरजेडी बना ले, यूथ जो है सपा बना ले, ऐसे हमारी पार्टी नौजवानों को बर्बादी के कगार पर नहीं ले जाती है। मजबूती से लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी चल रही है बिहार में? किस किस लोकसभा क्षेत्र? बिहार प्रदेश में ऐसे हमारा जो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर लाइन है, तो वो लगभग 12-15 ज़िले जो हमारे हैं, वहाँ पे हम बहुत अच्छी तैयारी में हैं। और ख़ासकर हमारी बक्सर पार्लियामेंट में है, उस सीट को तो 100% हम इस बार जीत रहे हैं। बक्सर सीट को हम 100% जीत रहे हैं। हमारी वाल्मीकि नगर की सीट है, वहाँ पे नेक टू नेक हम फाइटिंग देंगे। हम औरंगाबाद में फाइटिंग देंगे, हम जो है शिवहर की सीट पर फाइटिंग देंगे, हम पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण की सीट पर फाइटिंग देंगे। हम रिजर्व सीट में से भी हम तीनों सीट पर, सासाराम भी, गोपालगंज भी और जमुई भी, तीनों पे हम फाइटिंग देंगे। यहाँ चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं, 2 दिग्गज नेता हैं, दलित नेता बिहार में, वो एनडीए में है मोदी जी के साथ। आप कैसे मुकाबला कीजिएगा मांझी जी का, चिराग जी का? हमारी पार्टी, माननीय कांसीराम जी ने कहा था कि हमें दलों का गठबंधन नहीं बनाना है, हमें बहुजन समाज की जो बिखरी हुई जातियां हैं, उन जातियों का गठबंधन बनाना है। हम समाज को तैयार कर रहे हैं, ये सारा समाज हमारे साथ इकट्ठा हो रहा है, बड़ी बड़ी हमारी सभाएं हो रही हैं। उनके पास मात्र मोदी जी बचेंगे, जनता हमारे पास आ जाएगी और हम इनको मुकाबला देंगे। मोदी जी 15 अगस्त को भाषण दिए, उसमें खास करके परिवारवाद पर खूब बोले, जम के बोले कि परिवारवाद टैलेंट को आगे बढ़ने नहीं देता है, ये लोकतंत्र के लिए घातक है। मोदी जी परिवार वाले हैं नहीं, पत्नी छोड़ चुके हैं, पता नहीं बाल बच्चे हैं कि नहीं हैं। आप भी परिवार वाले, हम भी परिवार वाले, सभी लोग परिवार वाले। राजनीति में परिवार, कोई भी बेटा बेटी निकल के आएगा, किसी परिवार का सदस्य होगा। कोई भी बेटा बेटी निकल के आएगा, परिवार का सदस्य होगा, जो अच्छी राजनीति कर सके, जो समाज में अच्छी फाइटिंग दे सके, समाज की अगुवाई कर सके, वो किसी भी परिवार का हो सकता है। यदि परिवारवाद की बात आप बहुजन समाज पार्टी से करते हैं, तो माननीय बहन जी आज 67 एज की हो गई हैं और बहुजन समाज पार्टी 4 बार सरकार में रही है। अगर बहन जी परिवारवादी होती तो बहन जी सिद्धार्थ भाई साहब को, आनंद भाई साहब को, सुभाष भाई साहब को, जो उनके भाई हैं, उनको किसी को सदन में भेज देती बहन जी। बहन जी ने तो अपने किसी परिवार के सदस्य को बहन जी ने सदन में नहीं भेजा, न एमएलसी बनाया, न एमएलए बनाया, न एमपी बनाया, न राज्यसभा में भेजा। बहन जी ने तो अपने परिवार के सदस्यों को भी, जैसे डॉक्टर लालजी मेधांकर कार्यकर्ता है, संघर्ष करने के लिए छोड़ा हुआ है कि जाओ बिहार में रात दिन संघर्ष करके बहुजन समाज पार्टी मजबूत करो, ऐसे ही बहन जी ने आकाश आनंद को भी कहा है कि जाओ बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करो। हमारी पार्टी में परिवारवाद नहीं चलता है, हमारी पार्टी में सबको मौका दिया जाता है। इस मामले में एक तर्क हम और देना चाहेंगे। मैं अगर एक चौहान का बेटा हूं, अगर सामने वाला हमारा कोई पासी का बेटा है, कोई धोबी का बेटा है, कोई पासवान का बेटा है, उसको मौका मिलना चाहिए। वो दलित है और आकाश आनंद जी जो है वो दलित नहीं है, उनको मौका नहीं मिलना चाहिए अगर वो राजनीति करना चाहते हैं। तो बहन जी ने निष्पक्ष दृष्टिकोण से राजनीति करने का मौका दिया है उनको, जब उन्होंने राजनीति करने की इच्छा जाहिर किया है। हमारे यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है। परिवारवादी बहन जी होती तो अपना घर परिवार बसा लेती। डेफिनेटली, एकदम सही आपने डिफाइन किया। बहन जी खुद परिवार नहीं बसाया, बहन जी पूरी जिंदगी एक एक दिन, एक एक घंटा पूरे बहुजन समाज के लिए लगाती हैं बहन जी। हम लोगों की लड़ाई हम लोगों की लड़ाई लड़ती हैं बहन जी। तो बहन जी के ऊपर इस प्रकार की बात अगर कोई मोदी की बात सुन करके समझ रहा है, सोच रहा है, तो फिर ये बेमानी होगी, ये न्याय नहीं होगा। आकाश आनंद के स्वागत में क्या तैयारी चल रही है सर?
आकाश आनंद जी बिहार प्रदेश में पहली बार आ रहे हैं। आने वाली 25 अगस्त को बापू सभागार में उनका आगमन होगा। पूरा बिहार का नौजवान, पूरी बिहार की बीएसपी रोमांचित है। प्रथम उनके आगमन पर हम लोग पूरी भीड़ के साथ, पूरे जलवे के साथ, पूरी ताकत के साथ उनका स्वागत करेंगे। सुने कि हाथी उथी पे घुमाएंगे आकाश आनंद जी को। हाथी तो हमारा चुनाव चिन्ह है, हाथी पर भी घुमा सकते हैं आकाश आनंद जी को। ऐसी देखेंगे आपका अगर ऐसा कहना है तो हम हाथी की भी व्यवस्था कर सकते हैं अपने साथियों से बातचीत करके। हाथी ही आपका साथी है। हाथी ही हमारा साथी है। हाथी हमारा विशाल समाज है। हाथी हमारे बहुजन समाज का प्रतीक है। तो ऐसे में अपना प्रतीक चिन्ह अगर हम ले भी आए और आकाश जी को उस पर बैठाएं तो ये तो एक संदेश जाएगा पूरे बहुजन समाज को, पूरे देश में जाएगा। पूरे देश में एक संदेश जाएगा। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो आकाश आनंद आ रहे हैं 25 तारीख को। अति पिछड़ा और पिछड़ा का कार्यक्रम है बहुजन समाज पार्टी का। हर एक दल जो है पिछड़ा, अति पिछड़ा को साधने के लिए अलग अलग कार्यक्रम करिए। बहुजन समाज पार्टी इस बार पूरी तैयारी के साथ बिहार में एकदम खूंटा गाड़ दी है कि इस बार दमदार तरीके से लड़ेंगे और पूरी तैयारी चल रही है पूरे बिहार में और पूरे देश भर में। आकाश आनंद जा रहे हैं, अभी भी वो राजस्थान में गए हुए हैं, कार्यक्रम है उनका। अब 25 तारीख को आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर जो बहुजन समाज पार्टी के हैं वो आ रहे हैं। तो हमने बात की बिहार के प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार पटेल जी से, केंद्रीय प्रभारी लालजी मेधांकर जी से। पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।